क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी जगह जहां सूरज हर 90 मिनट में उगता है, जहां जमीन नहीं सिर्फ अनंत अंधेरा है, और जहां एक छोटी सी गलती का मतलब है मौत। आज की कहानी किसी उस महिला की है जिसने दुनिया को रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सबक सिखाया। 322 दिन अंतरिक्ष में, 50 घंटे खुले आसमान में मौत से सामना, और 2024 में अंतरिक्ष में हफ्तों तक फंसे रहने के बाद भी एक अटूट मुस्कान। आज हम डिकोड करेंगे सुनीता विलियम्स के जीवन की वो 6 कहानियां, और वीडियो के अंत में जानेंगे उस रिटायरमेंट की असली वजह जिसने सबको भावुक कर दिया। 19 सितंबर 1965 अमेरिका के ओहायो में एक भारतीय अमेरिकी परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है। पिता डॉक्टर दीपक पांड्या उसे भारतीय मूल्य सिखाते हैं। सुनीता कभी अंतरिक्ष यात्री नहीं बनना चाहती थी। उनका सपना था जानवरों का डॉक्टर बनना। वे घंटों कुत्तों और बिल्लियों के साथ बिताती थीं, लेकिन उनके नेवल एकेडमी के फॉर्म रिजेक्ट हो गए और वेटरनरी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। कभी-कभी जिंदगी आपके छोटे सपनों को इसलिए तोड़ती है क्योंकि उसे आपको सितारों तक पहुंचाना होता है। 1987 में नेवी कमीशन मिलने के बाद सुनीता ने वो रास्ता चुना जो उस समय महिलाओं के लिए नामुमकिन माना जाता था, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट। उन्होंने टेलर बर्ड जैसे खतरनाक मिशन किए। एक बार खाड़ी युद्ध के दौरान उन्हें रात के अंधेरे में ऐसे इलाके में उड़ान भर गई थी जहां राडार भी काम नहीं कर रहे थे। मौत उनके बगल वाली सीट पर बैठी थी। उस रात उन्होंने सीखा कि जब तकनीक फेल हो जाए तो सिर्फ आपका इंट्यूशन और ट्रेनिंग काम आती है। इसके बाद वे बनी एक टेस्ट पायलट। टेस्ट पायलट वो होता है जो उन जहाजों को उड़ाता है जिनका डिजाइन अभी तक सुरक्षित साबित नहीं हुआ है। सुनीता ने 30 से ज्यादा तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाए और हर बार मौत के करीब जाकर वापस आईं। 1998 में सुनीता का चुनाव नासा के लिए हुआ। हजारों आवेदकों में से सिर्फ कुछ ही चुने गए थे। यहां उनकी मुलाकात हुई कल्पना चावला से। कल्पना उनकी मेंटोर और दोस्त बनी। 1 फरवरी 2003 को जब कल्पना चावला का कोलंबिया यान धरती पर लौटते समय जलकर राख हो गया तो सुनीता टूट गई थी। पूरे अमेरिका और भारत में मातम था। लोग कहने लगे कि अब इंसानों को अंतरिक्ष नहीं भेजना चाहिए, लेकिन सुनीता ने एक साहसी बयान दिया। कल्पना ने अपनी जान विज्ञान के लिए दी है और उनके मिशन को बीच में छोड़ना उनकी शहादत का अपमान होगा। उन्होंने खुद को अगले मिशन के लिए झोंक दिया। दिसंबर 2006 सुनीता ने पहली बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। ये मिशन ऐतिहासिक था। सुनीता अपने साथ गणेश जी की मूर्ति और भगवत गीता लेकर गई थी। अंतरिक्ष की उस शून्यता में जहां देश की सीमाएं नहीं दिखती, वे गीता पढ़ती थीं। उन्होंने वहां बोस्टन मैराथन दौड़कर दुनिया को चौंका दिया। सोचिए, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, वहां दौड़ना शरीर को तोड़ देने जैसा होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया कि नियम अनुशासन किसी भी माहौल में बना रहना चाहिए। सुनीता के नाम सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाली महिला का रिकॉर्ड रहा है। एक बार उनके स्पेस सूट के अमोनिया टैंक में लीक हो गया। अमोनिया एक जहरीली गैस है। अगर एक बूंद भी उनके सूट के अंदर चली जाती तो उनकी मौत निश्चित थी। मिशन कंट्रोल ने उन्हें तुरंत अंदर आने को कहा, लेकिन सुनीता शांत रहीं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से उस लीक को पैच किया और मिशन पूरा किया। जब जिंदगी में संकट आए, पैनिक करने वाला ही सबसे पहले डूबता है। शांत रहने वाला रास्ता खोज लेता है। अब बात करते हैं उनके हालिया मिशन की। 5 जून 2024 को वे बोइंग स्टार लाइनर से गईं। ये मिशन सिर्फ 8 दिनों का था, लेकिन अंतरिक्ष यान में हीलियम लीक हो गया। 8 दिन 8 महीने में बदल गए। सुनीता और उनके साथी वहां फंस गए। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ी कि वे बीमार हैं, उनका वजन गिर गया है। लेकिन सुनीता ने अंतरिक्ष से वीडियो कॉल कर कहा, मैं यहां सुरक्षित हूं और विज्ञान के लिए काम कर रही हूं। वहां खाने की कमी और सूरज की रोशनी न होने के बावजूद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्लास दी। इसे कहते हैं इनडोमिटेबल स्पिरिट, यानी अदम्य साहस। अब सवाल उठता है, रिटायरमेंट क्यों? इसके 3 गहरे कारण हैं जो हर किसी को जानने चाहिए। बायोलॉजिकल कॉस्ट। अंतरिक्ष में रहने से शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनकी आंखों की रोशनी और हड्डियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है।
वे चाहती हैं कि वे धरती पर रहकर अपनी मां और परिवार के साथ समय बिताएं। मेंटोरशिप। सुनीता अब ग्राउंड कंट्रोल में रहकर नई पीढ़ी को तैयार करना चाहती हैं। उनका कहना है, मैंने सितारे देख लिए, अब मुझे सितारों तक पहुंचने वाले लोग बनाने हैं। लेगेसी। वे अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहती हैं। वे भारत आना चाहती हैं, साबरमती आश्रम जाना चाहती हैं और उन बच्चों से मिलना चाहती हैं जो उन्हें देखकर सपने बुनते हैं। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें सिखाती है कि असली वेल्थ वो नहीं है जो आपके बैंक में है, बल्कि वो हिम्मत है जो आपके दिल में है। उन्होंने सिखाया कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन रिस्क की तैयारी करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो मुश्किल समय में हार मान लेते हैं। कमेंट में लिखें, थैंक यू सुनीता विलियम्स। सब्सक्राइब करें डिकोड वेल्थ फाइल्स को, जहां हम सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगी की फाइल्स को डिकोड करते हैं।